कर दिया स्टार्ट। देखो मैं आप लोगों को अक्सर जो पुराने बच्चों को बताता हूँ, काउंसलिंग में कई बच्चे जब बात करते हैं बताता हूँ कि फोटो भी लगा है इसका, जब वहाँ ग्राउंड में एक्सरसाइज करते हुए। तो ये लड़की ने सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सिर्फ एकदम सोचा, जैसे सोयत के अंदर के पास में गांव में रहती, वहाँ यहाँ से उज्जैन का एक लड़का जो सोयत में रहता था वो सब इंस्पेक्टर बना। ठीक है, जब इसको मिला उनने पूछा कि तू सब इंस्पेक्टर बन गया? बोला हाँ। तो बोले कहाँ तैयारी की तूने? उज्जैन से तैयारी की। पापा को लेकर उज्जैन आ गई, डायरेक्ट डायरेक्ट आ गई थी। और नीचे बाहर कोचिंग के बाहर इसका फोन आया, मैं नीचे गया, मिला और मुझे बताया कि सर मुझे एसआई की तैयारी करना है। सिर्फ 6 महीने के अंदर पहली एग्जाम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की निकाली, फिजिकल पास कर आरक्षक में चयन हो गया। ठीक है, उसके बाद अगली एग्जाम सब इंस्पेक्टर के पास की। बाकी की कहानी सोना खुद बताएगी कैसे तैयारी की। सभी को नमस्ते, जय श्री महाकाल, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जो भी फॉलो करते हैं वो जो भी होंगे। जैसे सर ने बता ही दिया है, मैं आई थी, मुझे इतना भी नहीं पता था कि करना क्या है। जस्ट यहाँ पर इसके मल्टी के नीचे मेरे पापा मुझे ऑन रोड सर के पास छोड़ गए थे। मुझे कहाँ रहना है, क्या करना है, सब सर के भरोसे पे था। मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं गांव से हूँ, तो इतना ज़्यादा सिटी का नॉलेज भी नहीं था कि कहाँ रहना है, क्या करना है। लेकिन फिर भी सर ने पूरा मेरा सपोर्ट किया और जो भी है आज आप सबको दिख ही रहा है। पूरी मेहनत जो थी मेरी थी, या जो मैंने किया वो तो मुझे पता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जितनी भी मेरे साथ जितनी मेहनत मेरी थी उतनी ही सर की थी। आपसे सबसे इतना ही कहना है कि जो सर बोलते हैं, थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं बोल रहे हैं, जो भी है, हमें भी लगता था कि बस बोलते रहते हैं, थोड़ा सा लगता था सर आप बोल रही हूँ, नहीं मैं सर के लिए कि बस एक चीज के पीछे। लेकिन अब लगता है कि नहीं, सर ने जो बोला वो किया। लगता था लेकिन करते थे, जैसे भी हो। थोड़े से अगर थक गए ग्राउंड पे भी तो बैठ गए, तो सर पीछे से आगे डंडा लेके कि नहीं बैठना नहीं है, दौड़ना ही है। मेरे एंकल में प्रॉब्लम हो गई तो सर बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ नहीं हो रही तो सेंड रनिंग करो, लेकिन करना है, बैठना नहीं है। तो बस आपको जैसा सर बोले वैसा करना है। पढ़ाई के बारे में तो यहाँ पर आपके टीचर सारे बता ही रहे हैं। एसआई की बेच है सर? ऐसा ही आरक्षक। हाँ, सभी पुलिस वाला ही बेच है। इसमें वैकेंसीज तो है ही सही, कंपटीशन कितना है आप सब देख ही रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पर डरना नहीं है, हमें सिर्फ एक पद से मतलब है। आपको एक पद चाहिए, आपको एक पद चाहिए, कितने आपके लिए एक ही चाहिए ना, तो आपको उसी के लिए तैयारी करना है। तो ये नहीं कि इतने कम पोस्ट है या इतना कम है हम क्या करेंगे, हम नहीं। आप तो दूसरे से कंपेयर करके करना क्या है, आप तो अपना बेस्ट दीजिए, अपने से अपना कंपेयर कीजिए, इस चीज का ध्यान रखिए। और पटवारी का तो पेपर देख ही रहे होंगे आप, सर ने भी वीडियोस डाले थे, मैंने देखे थे, और मेरे स्टाफ से भी सर बहुत सारे लोगों ने पटवारी के पेपर दिए हैं। तो कंपटीशन आप देख ही रहे हैं, बढ़िया जीके जीएस वगैरह जो भी आ रहा है उसके अच्छे से प्रिपरेशन। और तैयारी तो अगर मेरी तैयारी के बारे में बताऊं तो मैं जैसे ही यहाँ आई थी तो सर यहाँ पे सुबह कोचिंग का रहता था, उसके बाद में ग्राउंड दोनों टाइम रहता था, लेकिन मैं शाम को ग्राउंड जाती थी क्योंकि गांव से थी तो थोड़ा सा फिजिकल ठीक था। मेरा रिटिन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मैं ये बता दूं कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो यहाँ पर आके यहाँ 1 बजे तक कोचिंग चलती थी, 8:30 9 से 1 बजे तक कोचिंग चलती थी। 1 बजे के बाद फिर मैं यहीं बैठ जाती थी, टिफिन मतलब लेके आती थी या जो भी बना के करके यहीं बैठ के, मतलब जितना बताया जाता था कि इतना पढ़ना, इससे और ज़्यादा पढ़ना। मेरे पास में आने जाने का भी कुछ साधन नहीं था, तो मेरे साथ में एक और दीदी थे, उनके लिए रुकना पड़ता था, तो वो करके पढ़ाई। घर जाने के बाद में थोड़ा बहुत रेस्ट किया, फिर पढ़ाई। शाम को ग्राउंड रहता ही था। और सर जैसे सर आप पेपर वगैरह जो भी बताते थे, उसके बाद में आपने न्यूज़पेपर का भी बोला था, वो भी पढ़ के। और आप लोगों के पास तो मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, सर को पता है। मोबाइल खरीदा जब ट्रेनिंग पे, जब ट्रेनिंग चले गई थी ना, ये ट्रेनिंग सेंटर पे, सागर के ट्रेनिंग सेंटर पे इन्होंने पहला मोबाइल उस टाइम पे एंड्रॉइड लिया था, एंड्रॉइड मोबाइल खरीदा था। और तैयारी इन्होंने बहुत अच्छे से की। मैंने बताया ना कि सिर्फ किसी को देख के इसके मन में आया कि मुझे भी सब इंस्पेक्टर बनना है, और उज्जैन आ गई डायरेक्ट। उसके पहले फोन नहीं लगाया अकेडमी को हमें कि सर तैयारी करना, डायरेक्ट। हाँ बस आ गई और वो किया। और मुझे मतलब ये था कि करना है, क्योंकि मैं ऐसी जगह से हूँ, पहली चीज मैं राजपूत कास्ट से हूँ, तो वहां पर लड़कियों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता है।
जिनने देखा होगा या जो समझते होंगे, बाहर नहीं निकलने। दूसरा, उनको अगर बाहर निकल रहे तो पुलिस की जॉब तो जरा भी नहीं, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पापा को हम लोगों की हर चीज पसंद है। ये मेरी सिस्टर बैठी है, इसको भी यहाँ पहुंचा दिया है। हाँ, सबको बता दो, सोना ये मेरी छोटी सोना के सिस्टर है। पिताजी मतलब राजपूत है, और राजपूत समाज में उन्होंने यहाँ उज्जैन आए, उज्जैन आके अपनी लड़की को बोला कि सर इसको मैं लेके आया हूँ तैयारी कराना है। मैंने तुरंत, हमारे यहाँ पे एक लड़की थी उमा, जिनकी खास फ्रेंड है अभी वर्तमान में, मैंने उनको फोन लगाया कि तुम्हारे पास रूम में एक लड़की को रखने के लिए जगह, उसने बोला ठीक है सर। मैं कहा तुरंत आ जाओ, आई गाड़ी लेके और साथ में लेके चले गए। मुझे लेके गए और दोनों ने बहुत अच्छा, वो अभी वर्तमान में जेल प्रहरी है, जेल के अंदर उनका भी आरक्षक है ना सर? हाँ, जेल प्रहरी में फिजिकल में फेल हो गई थी, हाँ, फिर एमपी आरक्षक में चयन हो गया। इनके तुम्हारे साथ ही हुआ था उसका? हाँ, साथ में हुआ था, हमारी रनिंग भी साथ में हुई थी। और दीदी का सबसे ज्यादा मोटिवेशन है, उनकी अभी 18 साल की बेटी है। 5 साल पहले सिलेक्शन हुआ, मतलब वो माँ बनने के बाद उनका कुछ प्रॉब्लम हुई थी, विडो हो गए वो, और उसके बाद में उन्होंने तैयारी करी, और अभी वो उज्जैन में ही है। देवास में थे, अभी उज्जैन ट्रांसफर करवा लिया, यहीं पर है, उज्जैन में ही है। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा सर की मेहनत रही, और इस टाइप से करते रहे, मतलब बड़ी बहन है या मम्मी की तरह उसने हाँ, बिल्कुल मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आपके साथ में कौन रहते हैं, कैसा रहते हैं, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। वो भी सिलेक्ट हो गई और ये भी सिलेक्ट है। और सोना जब सिलेक्ट हुई उसके बाद में इनके छोटे जो भाई हैं वो भी उज्जैन में पहुंचाया कि उज्जैन में आर्मी की तैयारी के लिए, तो वो भी पहली भर्ती में सिलेक्ट हो गया था। जी सर। पहली भर्ती में वो भी सिलेक्ट हो गया। मतलब क्या होता है कि तैयारी करने के लिए ऐसा नहीं ये सालों लगते हैं, आपको कितनी शिद्दत से आप तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक भी पॉइंट, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक भी पॉइंट यदि आपने वीक छोड़ दिया, कमजोर छोड़ दिया, तो हो सकता है कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाएं। अभी पटवारी की एग्जाम दे रहे हैं लोग, 8 विषय हैं, उसको कंप्यूटर पसंद नहीं, किसी को तो बोले कंप्यूटर मैंने उठाया ही नहीं उठाया, वही आपकी असफलता का कारण बन जाएगा। कुछ बोलते हैं यार मेरा तो इंग्लिश ही वीक था, मैंने इंग्लिश हिंदी मीडियम से था, इंग्लिश मीडियम को देखा ही नहीं, मैंने बाकी 7 विषय को मैंने टाइम दिया। तो लाइफ में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे पास है वो है, जो नहीं है वो हमारे पास आएगा तो हम सफल बनेंगे। तो जो विषय वीक है उसको तो स्ट्रॉन्ग करना है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप जो वीक है उसको मजबूत करें। तो कोई भी एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है इसमें। यदि बच्चे पुलिस कांस्टेबल जेल प्रहरी के हैं तो यदि आपका कोई विषय जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता जो रहता है किसी किसी का। जैसे मेरा हिंदी इंग्लिश अच्छा था, लेकिन मैथ से मेरा बहुत वीक था, लेकिन इतना मतलब हमने इतना किया कि इतना तो कर लें कि हम एग्जाम निकाल लें। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता कि हम सीख नहीं सकते। उस टाइम ठीक है 10th 12th में हमने ध्यान नहीं दिया, इतना ज्यादा गांव में थे सर, तो इतना ज्यादा गाइडेंस भी नहीं मिला, मोटिवेशन भी ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको टाइम देना है। जो आपके पास है वो तो है ही सही, उसको क्या पाना, जो नहीं है उसी को तो पाना है। सोना का छोटा भाई भी 6 मंथ में सिलेक्ट होके अभी आर्मी में पदस्थ है, और इसके बाद इनके काका का लड़का भी हमारे पास में आया, अर्जुन नाम के, सूरज, वो भी सिलेक्ट हो गए, वो भी आर्मी के अंदर। वो है रंजीत भी आया, वो भी सिलेक्ट हो गया। तो बहुत सारे बच्चे इनके गांव धानोदा से उज्जैन आए, और कहीं ना कहीं धानोदा के आसपास के गांव के बच्चे भी आर्मी में सिलेक्ट हुए। वो है ना सर, वो क्या नाम उसका, गुर्जर का लड़का, घनश्याम का भाई, लखन वगैरह, लखन भी है, और वो दीवान सिंह वगैरह, वो भी आर्मी में है। मेरे भाई का 6 महीने में सिलेक्शन हो गया था। मतलब मेरा सिलेक्शन होने के बाद मैं ट्रेनिंग चली गई, उसके बाद मैंने यहाँ रखा था। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम दोनों साथ में तैयारी कर पाए। मैं जैसे वहां गई उसके बाद मैंने भाई को रखा, उसका सिलेक्शन हो गया, वो ट्रेनिंग चला गया। सभी लोग हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो विरले। मुझे ऐसा लगता था जब हम किसी को देखते थे ना टीवी वगैरह में, मोबाइल नहीं था, कीपैड, मेरा एसआई का रिजल्ट सर ने अपने मोबाइल पे देख के मुझे फोन किया था। आप समझ रहे हो, मेरे यहाँ पे ऑनलाइन भी नहीं है, ऐसी जगह से हूँ। तो ऐसा लगता था कि ये तो यूनिक होंगे, जो भी बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बने, कांस्टेबल बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, कि ये पता नहीं भगवान इनको अलग से ही पैदा करते होंगे तभी ऐसा करते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन हुआ ना तो पता चला कि नहीं, सब कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। हाँ। उनका छोटा भाई जब उज्जैन आया ना तो उसको मैंने अपने घर पे लेके गया, और एक पीछे जो कमरा है उस कमरे में उसका बिस्तर लगाया, और उसको बोला अपन कल हॉस्टल में शिफ्ट होंगे। तो जो कमरे में गया तो वो सुबह निकला, हाँ, खाना भी वहाँ खा के वहीं सो गया। वो इतना शर्मिला था, वो इतना शर्मिला, इतना सीधा बच्चा था वो। उसने भी आके सोना की तरह इतनी मेहनत की कि पहली भर्ती में सिलेक्ट हो गया। उसकी बहुत मेहनत रही, उसकी बहुत ज्यादा मेहनत रही है।
क्योंकि वो पढ़ाई में मतलब उसको पूरे गांव में सब ये बोला जाता है कि एक बेटा है और मतलब वही लाडला रहता ही है, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये भैंस चराने में ही रह जाएगा। हमारे घर पे सभी है, गाय भैंस सभी अभी भी हैं, तो उसके बारे में ऐसा ही बोला जाता था। लेकिन उसने सारी चीजों को, इवन जो उसमें जन पत्रिका वगैरह में विश्वास करते होंगे, उसकी पत्रिका में बताया था सर कि ये कुछ नहीं करेगा। उसमें लिखा था कि ये कुछ नहीं करेगा, अगर गया तो म्यूजिक वाले उसमें फील्ड में कभी चला गया तो। लेकिन उसने उस चीज को गलत साबित कर दिया। उसको वहीं से बुरा लगा था सर कि ये होते कौन है ये बताने वाले। ये चीज मैं आज बता रही हूँ सर को, उसके बारे में बोला गया था, भविष्य बताने वाले। हाँ, वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो भी रहता है, तो उसमें बताया गया था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, जॉब गवर्नमेंट जॉब तो करेगा ही नहीं मतलब, और कुछ भी करेगा। पर उसने उस चीज को गलत साबित कर दिया और आज वो ग्वालियर पोस्टेड है। सोना की बहन भी यहाँ पर है, सोना की बहन। ये इसके बारे में मुझे अभी सर ने बताया है कि ये क्वेश्चन नहीं करती है और थोड़ी सी शर्मीली है। इसने सर मुझे शुरू में भी यही बोला था, मैं आपको पूरा क्लियर बता रही हूँ सामने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पढ़ना जाए। मैं कहा नहीं आए तो जाके बैठ, कुछ नहीं सीखना मत सीख, पर जाके बैठ। बैठेगी कुछ ना कुछ, अपना हेजिटेशन आपको खुद दूर करना है। आपको डर लग रहा है, किस चीज का डर? ये सब है ना, वो सर उनका जो अपने अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वाशिंगटन जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने बताया था कि आप ये मत सोचो कि ये सब बैठे हैं ये मुझे क्या कहेंगे, या ये सब तो ये सब बहुत पहले से आ रहे हैं, आप लोग बहुत पहले से हैं, तो आपको शायद ज्यादा नॉलेज होगा, इनको टाइम लगेगा या इनको टाइम लगेगा। तो जब भी हम सीखे तो इस तरह से सीखे कि जो बैठे हैं सब गोभी के फूल हैं, जो रिप्लाई नहीं करेंगे, ये हम पे हंसेंगे नहीं। बस इस चीज को माइंड में रख के करोगे ना, तो बस हमें हमारा बेस्ट करना है। ये क्या सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं, हमें क्या करना। अभी ये तैयारी कर रही है, अभी लाइब्रेरी में बैठती है, अभी 8 बजे क्लास में आती है आप लोगों के साथ में, 8 से 12 क्लास अटेंड करती है। उसके बाद रात को 8 बजे यहाँ से लाइब्रेरी से जब बंद होती है जब घर जाती है। तो ये भी पूरा 8 से 8 12 घंटे दे रही है ना। दे रही है, ये घर पे ही पढ़ रही थी, मैं इसको छोड़ के आ जाती थी, लेकिन इसने परसों से बोला कि जा मैं वहीं रुकूं। उनका ठीक है वहीं रुक जा। मेरे को भी लगा कि ये घर जाके या तो मोबाइल चलाएगी या सो जाएगी, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ, घर पे कोई नहीं है, तो दोनों ही काम करेगी, थक जाएगी तो सो जाएगी या मोबाइल चलाएगी। तो इससे अच्छा यहाँ रहेगी तो जो भी करेगी। सर का वो बोल रही 2-3 बार, कल मुझे बताया कि सर 2-3 बार चेक करने आए थे। मैंने कहा ये अच्छा है, कम से कम थोड़ा सा हमारे माइंड पे प्रेशर होना चाहिए। चेक करने के लिए 2-3 बार मिला है, तो ये अच्छी चीज है। अभी मैं इसका टिफिन ही देने आई थी कि तू यहीं रुक, जो भी करना है, जॉब लगना नहीं लगना सब होएगा, आप मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा। ठीक सर, मुझे सोना के लिए ताली हो जाए जोरदार। मोटिवेशन मिला, अचानक ये टिफिन देने के लिए आई तो बोला टिफिन देने आई हो, क्लास चल रही है, कल बच्चों को मोटिवेट कर दे। धन्यवाद आपने सोना। ठीक सर।